मिला टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़े इलाही मस्जिद के पास। और इस मस्जिद पर बीती रात एमसीडी की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का नज़ारा आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। चारों ही तरफ मलबे ही मलबे नजर आएंगे, मलबों की ढेर है, एमसीडी की गाड़ियां हैं, जेसीबी है, बुलडोजर है। और ये पूरा मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और कहा यह जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद, अदालत के आदेश के बाद ही एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। खैर वो अलग बात है, वो चर्चा का विषय है कि क्या ये कार्रवाई जायज़ है नाजायज़ है, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक खेल जो यहाँ पर हमने मौजूद लोगों को देखा, सुना, क्योंकि जो ये कार्रवाई हो रही है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, एमसीडी के लोग हैं। लेकिन एक जो गंदा खेल हमने यहाँ पर देखा मीडिया का, आप सुनकर हैरान पड़ जाएंगे। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में कम बताकर ज़्यादा उस बात पर फोकस किया जा रहा है जो बीते साल पुरानी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था और जो उमर आतंकी था। कहा यह जा रहा है कि वो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा था उसमें। और गोदी मीडिया के तमाम जो लोग जिनको हमने सुना और देखा, वो तमाम लोग मस्जिद को लेकर जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उमर का जो नाम है वो लगातार इस मस्जिद से जुड़ा जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा सस्ती लोकप्रियता के लिए, व्यूज़ के लिए। आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मस्जिद कमेटी के लोगों ने उमर आतंकी जो था उसको पनाह दिया था, ये कहना चाह रहे हैं? आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मकसद है बार बार आखिर आतंकी उमर का नाम तमाम चैनलों के द्वारा क्यों लिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल था। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है मीडिया की जो हमने सुना और हम आपको बता रहे हैं। आखिर क्यों आतंकी उमर का नाम इस मस्जिद से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि बात होनी चाहिए कार्रवाई पे कि क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन से लोग जो रात में थे उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस ने क्या किन लोगों को गिरफ्तार किया, या किन चीज़ों पर बुलडोजर चला है, कितनी एकड़ ज़मीन थी, मामला क्या चल रहा है। लेकिन इन चीज़ों पर बात ना करके फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि आतंकी उमर जो अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी सबने निंदा की, किसी ने समर्थन नहीं किया, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो इसी मस्जिद में था। आखिर मकसद क्या है इस चीज़ का? खैर दर्शकों, आपको बता दें कि जो इस वक्त हमारी टीम है ग्राउंड के ऊपर मौजूद है दिल्ली के मंजिल भी है मेरे सामने पीछे, और मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे तो वो सफ़ेद ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली की जो फैज़े इलाही मस्जिद है वो दिखती हुई नज़र आएगी। और जो इस मस्जिद की तरफ से बनाया गया था, बारात घर हो, डिस्पेंसरी हो, अस्पताल हो, कार पार्किंग हो, कब्रिस्तान हो, इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने दावा किया और कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि मस्जिद पक्ष का कहना है कि अभी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान इस तरह से कार्रवाई करना, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? दूसरी चीज़, लगातार इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि क्या मस्जिद को कोई नुकसान हुआ, क्या मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराया गया। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें जिम्मेदारी के साथ कि मस्जिद को हालांकि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्रवाई जो है मस्जिद पर नहीं थी। जो अदालत ने उसने साफ तौर पर इस बात को माना है कि 0.195 एकड़ जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो मस्जिद कमेटी की है और उस हिस्से को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से मस्जिद की कुछ दीवारें हैं वो नुकसान पहुंचा। और ये शायद किचन का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बारात घर भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्तन पड़े हैं, फ्रिज पड़ा है, तमाम जो चीज़ें हैं वो पड़ी दिखाई दे रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लाइब्रेरी थी या जो कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी थी या अस्पताल थे, बारात घर थे, ये आम पब्लिक के लिए थी, सेवा के भाव से यहाँ पर खोला गया था। यानी कोई भी जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, वो आके इस लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं सहायता ले सकता है, पढ़ सकता है, फ्री में कुछ किताबें हासिल कर सकता है। इसके अलावा डिस्पेंसरी थी
और जैसा कि पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि वहाँ पर बेड्स थे, हॉस्पिटल के बेड्स थे, या मेडिकल में अक्सर हम अस्पतालों में देखते हैं कि जो चीज़ें अस्पताल में रहती है मरीजों के इलाज के लिए, वो मलबे में अब तब्दील हो चुके हैं, वो भी मलबे में दब चुके हैं। इसके अलावा दर्शकों, आपको बता दें कि लाइब्रेरी की जो डेस्क वगैरह है, अलमारी है, वो कहीं न कहीं वो भी मलबे में दब गई। लेकिन जिस बात को लेकर मैं ये दोबारा इस पर वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि लगातार जो मीडिया के लोग हैं, वो जो दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल था आतंकी उमर, उससे जोड़ा जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है कि वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ता था। क्या उसके चेहरे पर लिखा था कि वो आतंकवादी है और वो इस मस्जिद में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाता उसी समय। लेकिन ज़बरदस्ती इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कौम को बदनाम करने के लिए। ये कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है मीडिया की, जो दर्शाता है। हमने सोचा कि आप सभी के सामने ये बात को रखनी चाहिए, हम रख रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। ये 6 से 7 जनवरी की जो रात है, उस वक्त करीब 1 बजे से ये कार्रवाई जो है शुरू हुई है। उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, पत्थरबाजी की भी खबरें सामने। हालांकि हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए, पत्थरबाजी की, वो कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन करने का रास्ता नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन अपना जो उचित कार्रवाई है, जो सही कार्रवाई है, वो अपना करेगा, एक्शन लेगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो जेसीबी है, एमसीडी की गाड़ियां हैं, एक तरीके से इसको डिमोलिश किया गया है। बस अब इसके मलबे को हटाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन थी, उसको टच नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि मस्जिद को टच नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि ये कार्रवाई मस्जिद से जुड़ी कह सकते हैं दीवारों के साथ हुई, जो बारात घर बने थे मस्जिद की दीवारों से जुड़ी, जो लाइब्रेरी थी, अस्पताल थे, उससे जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनको जब डिमोलिश किया गया तो मस्जिद की जो कह सकते हैं कुछ दीवारें हैं, उस पर भी दरारें थी, वो हमें देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो मस्जिद अभी भी सुरक्षित है, और जो बाउंड्रीज़ है मस्जिद की, उसको बस थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कि जो बाउंड्रीज़ थी वो भी तोड़ दिया गया है। और मस्जिद का जो वज़ू खाना है, उस तरफ जो हमने पिछली रिपोर्ट में दिखाया कि वहाँ पर मलबे के ढेर पड़े हैं, एसी हो या फ्रिज हो, नमाज हो, जो नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर, गैस सिलेंडर हो, या तमाम और भी चीज़ें हैं, वो आप देख सके हैं, बर्तन हो, तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ मैं सिराज, मिलर टाइम्स, दिल्ली।